देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है बात समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो है ये टावर है, ठीक, और ये मान के चलो बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, ठीक। तो लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये में बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है। तो टावर से जो एंगल बन रहा है बेटा, टावर से जो, टावर के टॉप से एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है कि टॉप ऑफ बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग के टॉप से, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट यानी कि नीचे कितना 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट कितना एंगल बन रहा है, देखो सीधा नहीं बना, कितना एंगल बन रहा है बेटा 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट कितना है 50 मीटर है, तो किसका हाइट निकालेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका हाइट निकालेंगे। अब एक चीज मुझे बताओ, दोनों का अगर मैं केवल इसका बात करूं, ए बी सी डी, तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ए बी सी, ये भूल जाओ, और एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है ए बी डी, दोनों में कॉमन क्या है, तो बेस कॉमन है, बेस कॉमन है। अब मैं करूंगा क्या कि टावर का परपेंडिकुलर दिया है, इसके हेल्प से इसका बेस निकालूंगा और ये बेस अप्लाई कर दूंगा बिल्डिंग के हाइट के लिए। देखिए कैसे करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि पहले इन ट्रायंगल ले लेता हूं ए बी सी, क्योंकि ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। अब ए बी सी में क्या दिया है कि ये बेस निकालना है और हाइट दिया है, तो यहां पर कौन सा यूज होगा, टेन थीटा ही यूज होगा, क्योंकि टेन थीटा ही परपेंडिकुलर अपन बेस। अच्छा टेन कितना होगा, तो आंसर है टेन 60 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा तो 50, और बेस हम लोग निकालेंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ओके कुछ नहीं है तो वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो b बराबर क्या हो जाएगा 50√3। बेस कितना निकल गया बेटा 50/√3, 50/√3। अब इस बेस को मैं इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करने के लिए यूज करूंगा। अब इसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है x, और बेस ही दिया है, बेस कितना दिया है 50√3, और यहां पर 10 है ना। अगर देखो ऐसे लिखता हूं, अब इन ट्रायंगल ए बी डी को देखो, ए बी डी को देखो, है ना, लिखना पड़ रहा है क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री, है ना। अगर ए बी और डी का केवल इस ट्रायंगल का बात करो, सॉरी टेन 30 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, टेन 30 डिग्री, ए बी डी में क्या बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, टेन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है x, और बेस क्या है 50√3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ओके इसको ऊपर लेकर चले जाओ, x√3 अपन में 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x√3 × 3 बराबर में 50, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर में 50, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50 अपर में ये 3 इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा,
तो ये मीटर आंसर हो जाएगा, नहीं तो और भी कर दो मीटर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मजा आया ना? चलिए ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।